अस्सलामुअलैकुम। टुडे माय प्रोजेक्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑनलाइन बुक शॉप। सबसे पहले हम लोग इसको एमुलेट करके देख लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, इंग्लिश नॉवेल्स, उर्दू नॉवेल्स और इस्लामिक बुक्स। फिर आगे हमारे पास बुक्स के नेम्स भी हैं और साथ प्राइसेस भी मेंशन हैं। ये देखिए, ये वेलकम पेज हमारे पास आ गया। आगे हम 1 लिखेंगे तो बुक्स लिस्ट आ जाएंगी। अब हमें इंग्लिश नॉवल चाहिए तो हम 1 लिखेंगे, उर्दू चाहिए तो 2, इस्लामिक बुक्स चाहिए तो 3। अब ये हमारे पास बुक्स के नेम और साथ उनकी प्राइसेस भी आ गई हैं। अब इनमें से जो भी आपको नॉवल चाहिए आप उसका नंबर लिखेंगे, साथ बताएंगे कि आपको कितनी चाहिए, तो ये आपको टोटल प्राइस बता देगा। दोबारा आपसे पूछेगा कि बुक्स लिस्ट चाहिए या आपको एग्जिट करना है, तो हमें दोबारा बुक लिस्ट हम देखते हैं। अब हम उर्दू नॉवेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम 2 लिखेंगे। अब आगे उर्दू नॉवेल्स के नेम और साथ उसकी प्राइसेस आ जाएंगी। अब इसमें से हम लोग 3 को चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कितनी चाहिए, 2 चाहिए, प्राइस आ गई। फिर दोबारा हम अब देखते हैं इसके अंदर इस्लामिक बुक्स को, तो हम यहाँ पे 3 चूज़ करेंगे। अब हमारे पास इस्लामिक बुक्स के नेम साथ आ गए हैं और साथ उसकी प्राइस भी मेंशन है। इसमें से हम थर्ड वन को देखते हैं, 2 लेते हैं तो हमें प्राइस बता देगा। अब हम इसको एग्जिट करते हैं और देखते हैं इसके कोड को। ये तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है डॉट डाटा तक वही आ गया। अब डॉट डाटा और डॉट कोड के दरमियान हम लोग वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करेंगे। ये सारे हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं और ये आगे जो भी हमारे पास लिखा हुआ है ये सारा हमारे पास शो होगा, ये हमारे पास प्रिंट होंगे एज इट इज़। अब सबसे पहले वेरिएबल नेम्स हैं, आगे उनकी डाटा साइज़ है और फिर उसके बाद हमारे पास उनकी वैल्यूज़ गिवन है। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रिंग्स प्रिंट होंगे तो उसके आखिर में हमारे पास डॉलर का साइन लगता है उसको टर्मिनेट करने के लिए। जब भी हम नंबर या फिर करैक्टर मोर देन 1 प्रिंट करवाएंगे तो उसके आखिर में हम लोग डॉलर का साइन लगाएंगे। अब ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, उनके नेम्स हैं, उनके डाटा साइज़ है, आगे वैल्यूज़ है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल्स का नेम हम लोग कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं रख सकते। जिस तरह कि हमारे पास एडिशन के लिए ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते। उसके बगैर हम लोग कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं। ये डाटा बाइट उसकी साइज़ और ये वैल्यूज़। अब यहाँ पे हमारे पास डॉट कोड के बाद मेन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास लिखा हुआ है मूव ए एक्स एट डाटा और मूव डी एस ए एक्स। ये 2 लाइंस जो हैं ये हमारे पास होती हैं वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। मूव ए एक्स एट डाटा, इसके अंदर जो एट डाटा है वो हमारे पास डाटा डायरेक्टिव है। इसका एड्रेस हमारे पास चला जाएगा अकोमुलेटर रजिस्टर के अंदर। और ये जो मूव डी एस ए एक्स है तो ये हमारे पास एक हीप मेमोरी इनिशिएट करेगा और जो हीप मेमोरी होगी वो हमारे पास फास्ट मेमोरी होती है जिसके अंदर हम कोई भी नंबर या फिर कोई भी कैरेक्टर किसी भी टाइम उठा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेलकम पेज की कोडिंग है मूव ए एच 9, ये हम लोग प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास है मूव डी एक्स ऑफसेट ए वन हमारे पास वेरिएबल नेम हो गया। ऑफसेट, जब भी हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे तो उस टाइम हम लोग ऑफसेट को इस्तेमाल करते हैं। इट होल्ड्स द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एज 16 बिट। ये जो होता है हमारे पास होल्ड कर लेता है बिगिनिंग वाला एड्रेस वेरिएबल का 16 बिट्स के अंदर, तो इस वजह से हम लोग डी एक्स को इस्तेमाल करते हैं। आगे हम इंटरप्ट को कॉल कराएंगे। फिर उसके बाद हमने मूव डी एक्स ऑफसेट ए टू वेरिएबल को कॉल कराया, ए3, 4, 5, 6, ए1 से लेकर ए6 तक वेरिएबल्स को हमने प्रिंट आउट कराया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए1 से लेकर ए6 वेरिएबल तक हमारे पास ये चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास शो हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद है हमारे पास न्यू लाइन मूव ए एच टू हमारे पास होता है आउटपुट के लिए। फिर हमारे पास है मूव DL10, जो हमारे पास 10 होता है ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए होता है। अगर हम लिखेंगे मूव DL10 और इंटरप्ट कॉल करेंगे तो हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के। लेकिन हमारे पास तो नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होती है, तो उसको बिगिनिंग के अंदर आने के लिए हम लिखते हैं मूव DL13। मूव DL10 हमारे पास होता है नेक्स्ट लाइन के लिए और मूव DL13 हमारे पास होता है कैरिएज रिटर्न के लिए। फिर उसके बाद है टेक इनपुट टू स्टार्ट। अब मूव AH9 तो हमारे पास प्रिंट के लिए इस्तेमाल होगा और ऑफसेट A19। अब यहाँ पे हमारे पास A19 वेरिएबल के अंदर जो लिखा हुआ है वो शो हो जाएगा। तो A19 वेरिएबल के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इंटर यूर चॉइस।
सॉरी, इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इंटर वन टू डिस्प्ले बुक्स लिस्ट, वन लिखें ताकि हमारे पास बुक लिस्ट डिस्प्ले हो जाए। अब इंटरप्ट कॉल किए मूव AH1, AH1 हमारे पास इस्तेमाल होता है इनपुट लेने के लिए। फिर इंटरप्ट कॉल किया है मूव BHAL, जब भी हम लोग कोई इनपुट लेंगे तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर उसको AL के अंदर स्टोर कर देगा। यहाँ पे हम जो भी वर्ड लिखेंगे वो AL के अंदर जाएगा, उसको BH के अंदर मूव कराएंगे और फिर उसके अंदर से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके आस्की कोड की वजह से। अब हमने कंपेयर किया BH और 1 को। BH हमारे पास कोई भी इनपुट है जो हमने दी है उसको हमने BH के अंदर स्टोर कराया है, उसको 1 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर जो भी हमने इनपुट दी है वो 1 होगी तो हमारे पास प्रोग्राम करेगा जंप इक्वल बुक लिस्ट की तरफ हमारे पास प्रोग्राम चला जाएगा, जंप कर जाएगा अगर ये दोनों इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास प्रोग्राम जो होगा वो इनवैलिड की तरफ जंप कर जाएगा। अब उसके बाद बुक लिस्ट का कोड है, इसके अंदर हमारे पास वही न्यू लाइन के लिए ये किया गया है। फिर उसके बाद मूव AH9 हमारे पास प्रिंट के लिए, ऑफसेट A7, 9, 10 और 11, ये चार वेरिएबल्स जो हैं ये हमारे पास सबसे पहले शो होंगे। A7, 9, 10, 11। A7 के अंदर लिखा हुआ है बुक्स लिस्ट और 9, 10, 11 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इंग्लिश नॉवेल्स, उर्दू नॉवेल्स और इस्लामिक बुक्स, ये हमारे पास बुक लिस्ट शो हो जाएगी। फिर उसके बाद है ऑफसेट A8 वेरिएबल के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इंटर यूअर चॉइस, तो हमारे पास इंटर यूअर चॉइस आ जाएगा। उसके अंदर फिर हम कोई इनपुट देंगे तो इनपुट के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है मूव AH1। फिर इंटरप्ट कॉल करेंगे, जो भी हम इनपुट देंगे वो AL के अंदर स्टोर होगी तो उसको BH के अंदर मूव कराएंगे। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करा देंगे उसमें से 48 को उसके आस्की कोड के लिए। दोबारा हम कंडीशन लगाएंगे, कंपेयर कराएंगे जो भी हमने इनपुट दिया है उसको 1 के साथ। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो इंग्लिश नॉवल की तरफ जंप कर जाएगा, जंप इक्वल इंग्लिश नॉवल। और अगर वो हमारे पास 2 हम लोग इनपुट देंगे तो हमारे पास उर्दू नॉवेल्स की तरफ जाएगा, और अगर हम 3 लिखेंगे तो इस्लामिक बुक्स की तरफ। और अगर हम 1, 2, 3 के बगैर कोई नंबर लिखते हैं जो कि हमारे पास चॉइसेस के अंदर नहीं है तो हमारे पास प्रोग्राम जो होगा वो इनवैलिड की तरफ जंप कर जाएगा। फिर उसके बाद इंग्लिश नॉवल लिस्ट हमारे पास है, इसके अंदर न्यू लाइन के लिए वही कोड लिखा हुआ है जो ऊपर हमने लिखा है मूव A9, उसी तरह प्रिंट के लिए। अब ऑफसेट A12 वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है इंग्लिश नॉवेल्स लिस्ट, ये न्यू लाइन के लिए। और फिर उसके बाद हमारे पास A13 से A18 तक सारे वेरिएबल्स प्रिंट आउट होंगे। तो A13 से ले A12 से ये देखिए ये सारे जो हैं ये हमारे पास इंग्लिश नॉवल लिस्ट है, ये सारे वेरिएबल्स जो होंगे हमारे पास इंग्लिश नॉवल लिस्ट के अंदर प्रिंट हो जाएंगे, इंग्लिश नॉवल्स के नेम और साथ उसकी प्राइसेस भी। फिर उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे मूव DX ऑफसेट A34 यहाँ पे हमारे पास प्रिंट आउट होगा। A34 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है पीक यूर बुक पीक करें। अब उसके बाद इनपुट देंगे हम लोग कोई भी तो उसके लिए AH1 इस्तेमाल करेंगे। फिर उसको वो हमारे पास AL के अंदर स्टोर होती है, उसको BL के अंदर मूव करा के उसमें से 48 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। फिर कंडीशंस हमने लगाई हैं कि कंपेयर करेंगे BL, मतलब जो भी हमने इनपुट दिया है अगर वो 1 होगी तो हमारे पास प्रोग्राम जंप इक्वल कर जाएगा 50 की तरफ, और अगर हमारे पास 2 होगी तो भी 50, 3, 4, 5, 6, 7 इन सब में से जो भी होगी तो हमारे पास प्रोग्राम चला जाएगा 50 की तरफ। और अगर हमारे पास 1 से 6 में से कोई भी नंबर नहीं है, कोई और नंबर हम लिखते हैं तो फिर हमारा प्रोग्राम चला जाएगा इनवैलिड की तरफ। फिर उर्दू नॉवेल्स का कोड है, इसके अंदर सबसे पहले न्यू लाइन के लिए, फिर उसके बाद लिस्ट स्टार्ट होती है ये प्रिंट के लिए। A20 वेरिएबल सबसे पहले हमारे पास शो होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है उर्दू नॉवेल्स लिस्ट, फिर ये न्यू लाइन के लिए। और फिर A21 से A26 तक वेरिएबल्स यहाँ पे प्रिंट करवाए गए हैं जिसके अंदर हमारे पास उर्दू नॉवेल्स के नेम लिखे हुए हैं और साथ प्राइजेस। इसके अंदर भी एज इट इज़ हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे। ऑफसेट A34 वेरिएबल हमारे पास सबसे पहले शो होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है पिक यूर बुक को पिक करें। फिर उसके बाद हमारे पास मूव AH1 कोई ना कोई इनपुट ली जाएगी, उसके अंदर से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आस्की कोड के लिए। फिर कंपेयर करेंगे उसी तरह के, अगर वो हमारे पास 1 होगा तब भी प्रोग्राम जंप इक्वल 100 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इंग्लिश नॉवेल्स लिस्ट थी तो उसके अंदर सबकी प्राइजेस 50 थी, तो वहाँ पे हमारे पास जंप इक्वल 50 हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास सबकी प्राइजेस 100 है उर्दू नॉवेल्स लिस्ट की, तो यहाँ पे 100 होगा। अगर आप लोग कोई और प्राइस रखते हैं तो आप वहाँ पे यहाँ पे फिर कुछ और, अगर आप फर्ज करें 200 प्राइस रखते हैं तो यहाँ पे आप 200 लिखेंगे।
फिर 1 से 6 तक जो भी नंबर लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम 100 की तरफ चला जाएगा। अगर इसके बगैर कोई नंबर लिखेंगे तो प्रोग्राम हमारे पास इनवैलिड की तरफ चला जाएगा। फिर एग्जिट के लिए कोड लिखा है मूव H2, आउटपुट के लिए होता है DL1013, ये हमारे पास न्यू लाइन के लिए हो गया। AH9 प्रिंट के लिए A38 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है बुक्स लिस्ट। और मूव AH1 हमारे पास होता है इनपुट के लिए, हम कोई इनपुट देंगे इसके अंदर, फिर उनको कंपेयर करेंगे, जो हमने इनपुट दिया है वो 1 होगी तो हमारे पास एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम। फिर उसके बाद इस्लामिक बुक्स के अंदर भी सबसे पहले AH2, फिर उसके आउटपुट के लिए ये न्यू लाइन के लिए हमारे पास सब लिखा हुआ है। फिर लिस्ट स्टार्ट हो रही है, प्रिंट के लिए AH9 A27 सबसे पहले हमारे पास शो होगा जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इस्लामिक बुक्स लिस्ट। फिर उसके बाद ये न्यू लाइन के लिए और ये A28 से A33 तक हमारे पास वेरिएबल्स प्रिंट होंगे जिसके अंदर हमारे पास ये इस्लामिक बुक्स के नेम और आगे प्राइसेस लिखी हुई हैं। फिर कंडीशन चेक होगी, इसके अंदर भी A34 हमारे पास सबसे पहले शो होगा जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है पिक योर बुक। फिर AH1 हमारे पास कोई ना कोई इनपुट ली जाएगी, उसमें से वही आस्की कोड के लिए 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हम लोग कंडीशंस लगाएंगे, कंपेयर करेंगे कि जो हमने इनपुट दी है वो 1 होगी तब भी हमारा प्रोग्राम जंप इक्वल 200 की तरफ चला जाएगा। 2 3 4 5 6 इनमें से जो भी इनपुट होगी तो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो 200 की तरफ जंप कर जाएगा, और अगर इनके बगैर कोई होगी तो इनवैलिड की तरफ। अब हमारे पास 50 जो हमने इंग्लिश बुक्स लिस्ट के अंदर लिखा था कि अगर हम लोग इनपुट देंगे 1 से 6 में से किसी भी नंबर ऑफ बुक को तो हमारा प्रोग्राम 50 की तरफ जाएगा, तो वो 50 ये है, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम जंप करेगा। अब इसके अंदर है मूव BL5 को हमने स्टोर करवा दिया है BL के अंदर। फिर हमने A35 को प्रिंट करवाया है। A35 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इंटर क्वांटिटी, कि हमें कितनी बुक्स चाहिए हम वो बताएंगे। AH9 प्रिंट के लिए इंटरप्ट कॉल कराया है। AH1 हमारे पास कोई इनपुट ली जाएगी, फिर उस इनपुट के अंदर हमारे पास 48 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा आस्की कोड के लिए। अब ये लिखा हुआ है मल BL, मल मतलब मल्टीप्लाई BL, जो BL के अंदर वैल्यू है और जो हमने इनपुट ली है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हमने लिखा हुआ है AAM स्टैंड्स फॉर आस्की एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम लोग कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट करें हम लोग 2 × 3 लिखते हैं, अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो वो आंसर 6 आएगा, वो हमारे पास रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर हमारे पास 2 डिजिट आएगा, तो उसमें से एक नंबर हमारे पास एक रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा और दूसरा नंबर हमारे पास दूसरे रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। जैसे कि हम लोग 5 × 2 करेंगे तो 1 जो होगा वो हमारे पास एक रजिस्टर के अंदर AH के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जो हमारे पास 0 होगा वो AL के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई के बाद AAM लिखते हैं ताकि हमारे पास दोनों नंबर स्टोर हो जाएं। अब मूव CX AX ऐड करेंगे उसके अंदर 48 उसकी आस्की कोड के लिए। फिर ऑफसेट A37 को शो करवाएंगे। A37 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है टोटल प्राइस हमें पता चल जाएगी। फिर उसके बाद वही कोड एज इट इज़। फिर यहाँ पे हमारे पास है मूव DL 47 और 45। 47 जो है वो हमारे पास आस्की कोड है बैकस्लैश का, और 45 है हमारे पास हाइफन का। जहाँ हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर्स किए हैं तो उसके साथ हमने प्राइस के साथ ये लगाए, तो ये बैकस्लैश और हाइफन के लिए हमारे पास वो थे। फिर उसके बाद हमारे पास हो गया एग्जिट और मेन मेन्यू के लिए ये आउटपुट न्यू लाइन। अब A38 A39 हमारे पास दो वेरिएबल्स शो होंगे। उसके अंदर हमारे पास चॉइस होगी कि बुक्स लिस्ट या फिर एग्जिट। जब हम लोग एक बुक को चूज़ कर लेते हैं तो दोबारा हमारे पास प्रोग्राम पूछेगा कि आपको दोबारा बुक लिस्ट चाहिए या फिर एग्जिट करना है, जिस तरह हमने देखा था। तो अगर बुक लिस्ट चाहिए तो आगे फिर हमारे पास ये होगा कि इंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस बताएं, वो A8 के अंदर है। फिर हम लोग कोई इनपुट देंगे, वो हमारे पास उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 को। फिर कंपेयर करेंगे कि अगर हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम चला जाएगा बुक लिस्ट की तरफ, और कंपेयर AL2 अगर हम जो इनपुट देंगे वो 2 होगी तो हमारे पास जंप इक्वल एग्जिट की तरफ प्रोग्राम चला जाएगा, और इसके बगैर कोई देंगे तो हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास 100। अगर वो जो उर्दू नॉवेल्स के अंदर हमने लिखा था कि 1 से 6 के अंदर हमारे पास कोई भी इनपुट देंगे तो 100 की तरफ प्रोग्राम जाएगा, वो ये है उसकी कोडिंग।
मूव BL10, 10 को मूव कराया है BL के अंदर, A35 को हमने शो कराया है। A35 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है एंटर क्वांटिटी, क्वांटिटी फिर उसके बाद प्रिंट के लिए आप यहाँ पे कोई ना कोई इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद इसके अंदर भी सेम वैसे ही करना है, हमने मल्टीप्लाई कराना है BL को, मतलब जो BL के अंदर नंबर स्टोर है और जो हमें इनपुट देंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर AAM लिखेंगे ताकि हमारे पास अगर आंसर 2 डिजिट आता है तो दोनों नंबर्स हमारे पास स्टोर्ड हों, एक रजिस्टर के अंदर एक नंबर और दूसरे रजिस्टर के अंदर दूसरा नंबर हमारे पास स्टोर हो। तो उसकी वजह से हम ये AAM लिखेंगे। फिर आगे उसके अंदर से ऐड करेंगे हम लोग 48 को ASCII कोड के लिए, फिर उसके बाद वो इस जो हमने ऊपर कोडिंग किया इसके अंदर सेम वही कोडिंग होगी। एग्जिट के लिए भी वही कोडिंग है। ये न्यू लाइन के लिए ये हमारे पास 2 चॉइसेस आ जाएंगी, जो भी उसके अंदर हम चॉइस करेंगे, अगर हम 1 लिखेंगे तो बुक लिस्ट की तरफ जाएगा, 2 लिखेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। फिर 200 के लिए भी सेम वही कोडिंग है। BL के अंदर हम लोग पहले 20 को मूव करा देंगे, फिर जो हमने इनपुट लेंगे, इनपुट और 20 दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नंबर आएंगे उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उनको उनमें से हम लोग 48 को ऐड करेंगे उसके ASCII कोड के लिए। आगे इसकी वही कोडिंग है और एग्जिट के लिए भी इसकी सेम वही कोडिंग है जो ऊपर है। फिर उसके बाद हमारे पास है इनवैलिड की। अगर हम लोग ऐसे नंबर लिखते हैं जो कि हमारे पास चॉइसेस के अंदर नहीं होते तो हमारा प्रोग्राम इनवैलिड की तरफ चला जाता है। तो उसके अंदर पहले हमारे पास ये न्यू लाइन के लिए कोड है, फिर है प्रिंट करवाएंगे ऑफसेट A36। A36 वेरिएबल के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इनवैलिड इनपुट रीरन दी प्रोग्राम, तो वो हमारे पास शो हो जाएगा। फिर जंप एग्जिट की तरफ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास एंडिंग है। अच्छा, हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं कि अगर हम लोग कोई भी इनवैलिड देते हैं नंबर तो हमारे पास क्या शो होगा। अब यहाँ पे है 1 टू डिस्प्ले। अब हमारे पास चॉइस क्या है, सिर्फ 1 की। अगर हम 1 के बगैर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो इनवैलिड होगा। अब मैंने 2 लिखा है तो मेरे पास आ गया है इनवैलिड इनपुट रीरन दी प्रोग्राम। इसके अंदर एक और चीज़ है कि मैंने तो हर उसके अंदर लिस्ट के अंदर 6 बुक्स रखी हैं, बट अगर आप लोगों ने ज़्यादा बुक्स रखनी है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें कि आप लोग इंग्लिश नॉवेल्स के अंदर ज़्यादा बुक रखते हैं, जिसके अंदर भी रखनी है तो आपको यही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। A40 मैं रख लेती हूँ वेरिएबल का नेम, फिर आगे उसका डाटा साइज़ लिखेंगे, फिर आगे हम देंगे वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बुक का नाम, तो बुक का नाम हम लिख लेते हैं 40 रूल्स ऑफ लव। आगे हम इसकी भी प्राइस लिखेंगे 50। आगे हम डॉलर डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करेक्टर्स नंबर्स मोर देन 1 हैं, तो हम लोग डॉलर का साइन डालेंगे। फिर उसके बाद ये तो इंग्लिश नॉवेल्स लिस्ट के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब जहाँ पे हमारे पास ये इंग्लिश नॉवेल लिस्ट हैं तो इसके अंदर भी हम इसकी चॉइस देंगे, इसको शो करवाएंगे 18 तक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मूव DX ऑफसेट A40, फिर इंटरप्ट 21H। ये भी अब हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया A40 को। फिर उसके बाद जहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पे भी हम कंपेयर कराएंगे कि अगर जो हमारे पास यूज़र है वो हमारे पास 7 इनपुट देता है तो हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास जो इनपुट होगी वो 7 होगी तो जंप इक्वल 50 की तरफ मूव कर जाएगा प्रोग्राम। सो इमुलेट करके अब देखते हैं इसको। आपने जिसमें जितनी भी बुक्स ज़्यादा डालनी है तो आपने यही काम करना है, वेरिएबल डिक्लेयर कराना है और नीचे उसके कंडीशंस के अंदर उनको कॉल करवा के पहले फिर कंडीशंस के अंदर उसको लिखना है। जो जिस भी आपने ये उसमें करवाना है, लिस्ट में करवाना है, इंग्लिश में करवाना है, उर्दू में करवाना है, इस्लामिक बुक्स में जो भी करवाना है उसके अंदर आपने यही काम करना है। सो अब यहाँ पे देखिए ये 7
40 रूल्स ऑफ लव हमारे पास शो हो गया है। तो हम 7 को ही पिक करते हैं और 2 लेते हैं, तो हमें ये प्राइस शो हो गई। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था मेरा प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।